आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि प्रदेश में विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम पर लगाई रोक। बोइंग 777 उतारने की सुविधा के साथ भोपाल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बना। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में विक्रम व्यापार मेले में आयोजित औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है। अपना उज्जैन 1250 करोड़ की अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये नहीं लगातार चल रहा है ये सिलसिला। आने वाले समय में अकेले अपने प्रदेश के अंदर 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब तो आलू लगाना, अब सब नर्मदा जी का पानी आ गया है, हम सबको मालूम है। इधर से खान का पानी भी निकल के जा रहा है। मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी परिसर में विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल हुए। डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर फिल्म फेस्टिवल में आए विभिन्न देशों के राजनयिकों से भी भेंट की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने भोपाल की ममता डेहरिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कल एमपीपीएससी को निर्देश दिया है कि बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के परिणाम घोषित न किए जाएं। दरअसल भोपाल की ममता डेहरिया ने परीक्षा फॉर्म जमा करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा के कुछ नियमों और प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के कामकाज को कुशल बनाना है। विधेयक में एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं। और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया ऐप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। प्रदेश में धान उपार्जन घोटाले में जिला बालाघाट, सतना, सीधी, मैहर, डिंडौरी, सागर, पन्ना, सिवनी में 50,000 क्विंटल की हेराफेरी पाई गई, जिस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 8 जिलों की 38 समितियों और 145 व्यक्तियों पर 38 एफआईआर दर्ज कर जांच में लिया था। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा धान उपार्जन घोटाले में प्रदेशव्यापी कार्रवाई निरंतर जारी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर के उप पुलिस अधीक्षक एवी सिंह ने बताया कि धान उपार्जन घोटाले में ईओडब्ल्यू द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। आयुक्त भू अभिलेख श्रीमती अनुभा सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार की एग्री टेक परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनाई जा रही है, जिससे किसानों को कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और किसानों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भोपाल एयरपोर्ट प्रदेश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां बोइंग 777 उतर सकता है। भोपाल में कल इस विमान की सफल लैंडिंग हुई। इस विमान को उतारने की सुविधा के लिए देश के 19 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। इनमें भोपाल भी शामिल है। बोइंग 777 का विंग स्पान 64.8 मीटर और लंबाई 74 मीटर होती है, जो भोपाल में अब तक आने वाले विमानों की तुलना में दोगुना है। प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपी यात्राओं में आमतौर पर इसी श्रेणी के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश में खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 1 महीने का विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच हो, साथ ही अच्छी प्रैक्टिस की जानकारी दी जाएगी। 1 माह बाद सुधार के प्रभाव की समीक्षा कर आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल एक समीक्षा बैठक में कहा कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और खाद्य कारोबारियों को भी प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जाए। श्री शुक्ल ने कहा कि हर जिले में हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रमाणन के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हेल्दी और हाइजीनिक फूड की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट है। इसके बाद तापमान 1 से 2 डिग्री लुढ़क सकता है। रतलाम में कल पहली बार पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं धार, शिवपुरी में पारा 39 डिग्री के पार रहा, जबकि ग्वालियर में 38.6 डिग्री, इंदौर में 37.6 डिग्री, भोपाल में 37 डिग्री और जबलपुर में 35.8 डिग्री तक पहुंच गया है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुवाहाटी में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए। 244 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट पर 232 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पिछले 1 महीने से चल रही माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का समापन हो गया है। इसी साल प्रदेश भर में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर 84 नकल प्रकरण बने। इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में कैंट बोर्ड, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संयुक्त अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बालाघाट जिले में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांची परिक्षेत्र अधिकारी नेहा घोड़ेश्वर के नेतृत्व में जंगल से लगे गांवों में अग्नि सुरक्षा और वन सुरक्षा जागरूकता का संदेश देने के लिए बाइक रैली निकाली गई। रतलाम जिले के किसान ई उपार्जन पोर्टल पर चना, मसूर और सरसों फसल उपार्जन के लिए 6 उपार्जन केंद्र का निर्धारण किया गया है। उपार्जन की अवधि 25 मार्च से 30 मई है। सिंगरौली में शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर हल्का पटवारी पचौर को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विदिशा में आईटीआई प्राचार्य एपी श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्य 729 के विरुद्ध 707 आवेदकों ने आवेदन दिया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 97% है। अशोकनगर जिले में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन और स्वास्थ्य परीक्षण का काम 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण आहार तक सीमित न रखते हुए बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर ध्यान भी देना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।